हेलो, हाय, आदाब, नमस्ते, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल मिथ बीज में। ठीक है, एक मधुमक्खी आ रही होगी ऊपर से, है ना, आई, चलो आ गई होगी। ठीक है, तो हाय गाइस, मैं हूँ रोहित, हमारे साथ है दी राजा। दी राजा कहाँ भाई? जॉन सीना है, दिख नहीं रहा? अच्छा भाई, दी राजा, दी राजा देखो, इतना लेट लगा दिया बंदे को, दी बोला मैंने ना। अब दी राजा क्या भाई, हमारे यहाँ के वीडियोग्राफर है, प्रोड्यूसर है, डायरेक्टर सब यही है भाई, हमें तो बस रख रखा है इन्होंने। ठीक है, तो भाई मैं रोहित और दी राजा, हम आपके पास कुछ ऐसी ऐसी बातें लेके आने वाले हैं, ठीक है, जो आपके साथ बहुत अच्छी लगेगी शायद से आपको, है ना। ठीक है, मैं आपको लाइक सब्सक्राइब कमेंट करने के लिए कुछ बोलूँगा नहीं। ठीक है, बस आपको अच्छी लगे तो बताइएगा ज़रूर कैसी है क्या नहीं है। ठीक है, ठीक है भाई, स्टार्ट करें। चलो, ठीक है भाई, हमें वीडियोग्राफर को भगाना पड़ता है, थोड़ा थोड़ा बीच में आएंगे। ठीक है, तो गाइस, मैं यहाँ पे आप सबके लिए कुछ ऐसी ऐसी बातें लेके आने वाला हूँ जो हमारी साइंस के साथ और इंडियन माइथोलॉजीज में एग्जिस्ट करती हैं। साइंस, साइंस भाई, साइंस सुन के बहुत लोग डर गए होंगे यार। साइंस, ठीक है, इंडिया भाई सबको पढ़ना पड़ता है, मैथ साइंस, है ना भाई। हमारे यहाँ के पेरेंट्स होते हैं भाई, इंग्लिश में फेल हो जाइए पर साइंस मैथ भाई टॉपर चाहिए हमें ना। तो मैं खुद 2 बार लटक चुका हूँ। राजा देखो, हमारे प्रोड्यूसर डायरेक्टर भाई 3 बार, ठीक है, हंस रहे हैं, बैकग्राउंड के वजह से हंस रहे हैं। ठीक है, तो अब गाइज, साइंस है, मैथ्स है, साइंस में बहुत सारी चीज़ें हमने पढ़ी हैं, ठीक है, ज़बरदस्ती पढ़ाई गई हैं, ठीक है, मैथ में भी। अब इंडियन माइथोलॉजी तो सबको पता ही है भाई, हम इंडिया में रहते हैं, ठीक है, बट इंडियन माइथोलॉजी ही क्यों? हम पैट्रियोटिक हैं? हाँ है भाई, होना चाहिए, हर इंडियन बंदे को पैट्रियोटिक तो होना ही चाहिए, बट इंडियन माइथोलॉजी ही क्यों? तो ये बंदे कह रहे होंगे अभी धरना वरना करने के ले जाए आएंगे, पर मैं बताता हूँ, देखो इंडियन माइथोलॉजी सबसे पुरानी है, उसमें इतनी सारी बातें नॉलेज की भाई, मतलब आप ढूंढ ढूंढ के परेशान हो जाओगे। बट ये आया कहाँ से, लिखा किसने, लिखा कैसे भाई? यहाँ तक कि कुछ ऐसी बातें जो साइंटिस्ट अभी तक खोज रहे हैं, यार कैसे कर गए इन्होंने इतनी जल्दी, कैसे लिख दिया? ठीक है, और मतलब ये है कि डायरेक्ट नहीं है, बट आपको उससे रेफरेंस लेके कुछ सोचना पड़ेगा ना। ठीक है, बट इंडियन माइथोलॉजी ही देखो भाई, हमारे पास पनीर है, हम सोयाबीन पे क्यों जाएं? हम ग्रीक माइथोलॉजी बाकी माइथोलॉजीज पे क्यों जाएं? तो हमारे पास पनीर है भाई, इतना बढ़िया भाई, इंडियन माइथोलॉजीज हैं। ठीक है, अब मैं आपके पास कुछ ऐसी ऐसी बातें लेके आने वाला हूँ जो हमारी इंडियन माइथोलॉजीज में एग्जिस्ट करती हैं और हमारी रियल साइंस में भी। ठीक है, तो अपने अपने मनोरंजन की पेटियाँ बांध के बैठ जाइए, ठीक है, और इन्जॉय करिए। सो गाइज, अब हम इंडियन माइथोलॉजी में आते हैं ना, तो हमारा जो चैप्टर 1 है वो चैप्टर 0 है। क्या भाई, ऐसे कैसे भाई? कुछ लोग हैरान हो रहे हैं भाई, हमारा कोई मिल गया ही, द कृष्णवंत है ना। ठीक है, देखो हमारे प्रोड्यूसर साहब भी हंस रहे हैं पीछे पीछे। ठीक है, तो जो चैप्टर 0 है वो मेरे पास है द ओरिजिन। ठीक है, द ओरिजिन। ठीक है, अरे अरे भाई, आप स्टैनली की तरह कैसे आ जाते हो बीच बीच में? एक्सप्लेन करता हूँ ना 2 मिनट। द ओरिजिन जो है वो मार्वल मूवी के अंदर बहुत सारी सुपर हीरोज की है, जैसे एक्समैन की ओरिजिन, इसी इसी तरह की। हाँ, तो उस मूवी में उनके ओरिजिन के बारे में दिखाया कि वो कैसे शुरू हुआ है, किस तरह से स्टार्ट हुई है उसकी ओरिजिन, ऐसे ही कुछ। देखिए, आप वीडियो ही बनाइए, आप स्टैनली बन रहे हैं, ठीक है, पर अभी बैठिए, द ओरिजिन ये वाला नहीं है। ठीक है, बैठिए, देखो भगाना पड़ता है हमें बीच बीच में ना, थोड़े भावुक हैं ये। ठीक है, सो द ओरिजिन हम स्टार्ट करते हैं। जैसे आप सबको ओरिजिन का मतलब पता है भाई, किसी चीज़ का स्टार्टिंग, कोई चीज़ शुरू कैसे हुई, है ना। द ओरिजिन, किसी चीज़ का ओरिजिन क्या है भाई? हमारा ओरिजिन हमारे मॉम डैड है, ठीक है भाई, वो नहीं होते तो हमारा ओरिजिन होता नहीं होता। कई लोग चिल्ला रहे हैं हाँ भाई होता, नहीं होता भाई। ठीक है, तो अब भाई स्टार्ट करते द ओरिजिन, है ना। द ओरिजिन भाई, मैं यहाँ पे स्टार्ट करने वाला हूँ सबके लिए यूनिवर्स का ओरिजिन ना, क्योंकि ओरिजिन अगर यूनिवर्स ही नहीं है तो हम तो भाई दूर की बात है ना। ठीक है, तो द यूनिवर्स का मैं ओरिजिन स्टार्ट करने वाला हूँ। तो एज पर पहले साइंटिफिक थ्योरीज देखेंगे भाई क्या क्या है, फिर इंडियन माइथोलॉजी में देखेंगे भाई ऐसा क्या है जिसको हम साइंस से रिलेट कर पा रहे हैं, जो मैं बता रहा है द ओरिजिन ऐसे हुआ था भाई। ठीक है, तो एज पर द साइंटिफिक थ्योरीज, कुछ कॉस्मोलॉजिस्ट होते हैं, जिनको नहीं पता कॉस्मोलॉजिस्ट क्या होते हैं भाई, मतलब बड़े बड़े साइंटिस्ट होते हैं जो मतलब पूरे यूनिवर्स वगैरह की रिसर्चेस वगैरह करते हैं, नाम होता है। ठीक है, अब देखो भाई यूट्यूब पे भी कितने अलग अलग है भाई, फूड ब्लॉगर्स हैं, डेली लाइफ ब्लॉगर्स हैं, कुछ चूतिया ब्लॉगर्स हैं, है ना। तो ऐसे ही भाई कॉस्मोलॉजिस्ट होते हैं, उन्होंने बहुत सारी थ्योरीज दी, बहुत मेहनत करी, रिसर्चेस करी, है ना, पढ़ाई करी, जो हमने नहीं करी। ठीक है, तो अब उन्होंने बहुत सारी थ्योरीज दी, उसमें से 1-2 थ्योरीज हैं बहुत इंपॉर्टेंट, है ना, बहुत मतलब एकदम मतलब भाई कि वर्ल्ड ने मान लिया भाई यही है, इससे अच्छी थ्योरी कोई है ही नहीं, है ना। अब कोई चीज़ है मैं बता ही सकता हूँ ना,
है ना, कि यूनिवर्स कैसे है, उसमें मैं थ्योरी से दे सकता हूँ। तो उसमें से एक थ्योरी है भाई हमारी बिग बैंग थ्योरी। बिग बैंग, भाई नाम दोबारा बोल रहा हूँ, कई लोग हंस रहे होंगे, है ना, बिग बैंग, ठीक है। बिग बैंग थ्योरीज है ना। बिग बैंग थ्योरी है, उसमें क्या है क्या नहीं है, कई लोगों को पता होगा, कई लोगों को नहीं पता होगा। उनको पता है दोबारा सुन लूंगा ना भाई। बिग बैंग थ्योरीज में कुछ साइंटिस्टों ने बताया कि यूनिवर्स कैसे बना। तो उसमें क्या था, उन्होंने बताया कि पहले कुछ नहीं था, नथिंगनेस, ठीक है, नथिंगनेस थी। फिर देयर आर सम रिएक्शंस गोइंग ऑन, मतलब कुछ रिएक्शंस हुई, उससे क्या हुआ, एक छोटा सा एक्सप्लोजन हुआ, बहुत छोटा, इतना छोटा भाई, इतना छोटा, यहाँ से हमारे प्रोड्यूसर साहब चला रहे हैं कि मेरे जैसा नहीं, ठीक है। तो इतना छोटा एक्सप्लोजन हुआ, बहुत मासिव हॉट, मतलब इतना हॉट कि मतलब बहुत हॉट, है ना, ठीक है। वो चिल्ला रहे हैं मेरे से भी ज़्यादा, हाँ भाई आपसे भी ज़्यादा हॉट था, ठीक है। तो इतना, मतलब समझ रहे हैं, बट इतना सा एक्सप्लोजन था, मतलब आप उसको अपनी पॉकेट में लेके घूम सकते थे, उससे पूरा यूनिवर्स बना, समझ रहे हैं। अब साइंटिस्ट कहते हैं कि भाई वो बिग बैंग हुआ, बहुत मासिव हॉट था, मतलब उससे यूनिवर्स स्टार्ट हुआ, एक्सपेंड होना स्टार्ट हो गया, अभी भी हो ही रहा है, टिल द इन्फिनिटी तक कोई नहीं बता सकता कब तक एक्सपेंड होगा, कितना एक्सपेंड होगा, बट हो ही जा रहा है अभी तक, ठीक है। तो वो बताते हैं कि भाई बिग बैंग तो हो गया, उसके बाद ना दो एरा है। जैसे बिग बैंग हुआ तो यूनिवर्स हमारा बन गया, बड़ी जल्दी बन गया क्या, जैसे बिग बैंग हुआ यार चलो यूनिवर्स बन गया एक हफ्ते में, एक दिन में, है ना। ऐसा थोड़ी ना होता है कि आप भाई क्लास फर्स्ट में जाते हो, क्लास सेकेंड, फिर मैथ साइंस लेते हैं कई बच्चे, फिर दुखी होते हैं क्यों ले ली। दो दो एग्जाम्पल यहाँ खड़े हुए हैं, बैठे हुए हैं, एक तो है ना कि भाई क्यों क्यों ले ले, क्यों इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन हमें इतना जोर दे रहे हो, है ना। कोई नहीं, अब ले ली तो ले ली भाई, अब साइंस हमारी ले रही थी तो ठीक है। तो अब साइंस की ले ली, ग्रेजुएशंस करते हैं तो स्टेप बाय स्टेप चलते हैं ना, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, जिंदगी बड़ी सुहानी थी, फिर आते आते बर्बाद होती जाती है ना। तो ऐसे यूनिवर्स बना, तो साइंटिस्ट क्लेम करते हैं अप्रोक्सीमेटली 13.8 बिलियन ईयर्स। भाई बहुत, बिलियन, बिलियन समझते कह रहे पैसा पैसा, अरे नहीं वो वाला बिलियन नहीं है, टाइम वाला है ये, ठीक है। तो बिलियन ईयर्स, 13.8 बिलियन ईयर्स, मतलब समझ रहे हो कि बिग बैंग की स्टार्टिंग से अप्रोक्सीमेटली इतना टाइम लगा, इतना टाइम लगा उसे हमारे यूनिवर्स को जहाँ पर हम अभी है बनने में, ठीक है। तो मतलब ऐसा तो उन्होंने क्लेम भी नहीं किया कि जल्दी हो गया, बस भाई उसमें बहुत प्रोसेसेस हुए, फेजेस हुए, बहुत सारे फेसेस हैं, प्रोसेसेस हैं, जिससे हमें कोई लेना देना है नहीं भाई, क्योंकि हमें इतना क्या करना भाई। जो दो इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ कि उसमें एक रेडिएशन एरा था, एक मैटर एरा, होता है ना 90s का एरा भाई, एकदम अमिताभ सर वाला, अमिताभ सर तो अभी तक है, उनका एरा तो चलता ही रहेगा, ठीक है। बट होता है 90s का एरा हमारी मॉम डैड का, बट हमारे साथ सलमान सर, ठीक है, 20s एरा, 21st, तो एक एरा होता है। तो उसमें मतलब होता है ना कि बहुत सारी चीज़ें हैं कि भाई इन्होंने बना दिया, जैसे डेथ नोट, और बहुत सारी चीज़ें, कहीं बंदा चिल्ला रहा है खाली नहीं देखता है तू, नहीं भाई और भी चीज़ देखता हूँ, ठीक है, जो अच्छी चीज़ है वही देखता हूँ भाई मैं, ठीक है, जो नहीं देख रहे देखो अच्छी है, तो हमारी वीडियो भी देखो वो भी अच्छी होगी, ठीक है। अब रेडिएशन एरा में क्या था, जैसे रेडिएशन भाई कोई चीज़ रेडिएट कर रही है, वेव्स फेंक रही है, लड़कियां नहीं भाई, एनर्जीज, हल्क, गामा रे हैं। तो रेडिएशन हुई, जैसे आपको पता चलता है कि अब भाई हॉट मासिव था, उससे फिर फेजेस हुए, तो उसमें से एक रेडिएशन फेज था जिसमें से एनर्जीज निकली। पहले सारे फोर्सेस जो हम कह सकते हैं कि बहुत सारे 4 तरह के नॉर्मल फोर्सेस होते हैं, ठीक है। बाकी बंदे बोर हो रहे होंगे कि साइंस वाला कह रहा है यार क्या है यही पढ़ा रहा है यहाँ पे, तो नहीं, चलो मैं उनका नाम नहीं लूँगा, पर ग्रेविटी वगैरह भी उनमें से एक होता है, ठीक है, कुछ एक ग्रेविटेशनल फोर्सेस भी होते हैं बहुत। तो वो चीज़ें रेडिएशन एराज में सब अलग अलग हुई। जब ये चीज़ें अलग अलग हुई तो उसके बाद मैटर्स बनने लग गए, एटम्स के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, भाई ये सब चीज़ें तो भाई 9th 10th वाले सबको ही पता ही है, कुछ तो था। तो रेडिएशन हुए, रेडिएशन एरा में एनर्जीज अलग अलग हुई, फिर मैटर एरा में मैटर का क्रिएशन स्टार्ट हुआ, फिर तब जाके जब मैटर आसपास एक्यूमुलेट हुए तो यूनिवर्स बने, प्लैनेट्स बने, हम बने, है ना। तो इसमें मतलब 13.8 बिलियन टाइम लगा भाई, इतना टाइम बहुत ज़्यादा है ना। ये तो अप्रॉक्सीमेट हो सकता है, इससे ज़्यादा लगा हो, कम लगा हो, हमें क्या पता भाई, हमें लेना देना भी नहीं है, ठीक है। और यहाँ तक कि आपने रिसेंट रिसर्च सुनी होगी गॉड्स पार्टिकल, सबको मतलब सुना तो होगा, पता नहीं है क्या है भाई, कुछ है मतलब गॉड्स पार्टिकल, कुछ नहीं है, कुछ रिसर्चेस हुई थी, उन्होंने पता चला कि भाई पहले हमारे पास एटम था, उसके अंदर भाई कुछ पार्टिकल्स थे उससे भी छोटे जो एटम्स बनाते हैं। अब हमने रिसर्च करी तो उसके बाद पता चला कि भाई इससे भी एक फंडामेंटल पार्टिकल है, उसका नाम ने गॉड्स पार्टिकल रख दिया।
गॉड्स पार्टिकल ही क्यों रख दिया कि भाई वो हर चीज़ में एग्जिस्ट करेगा, उससे ही हर चीज़ बनी होगी, है ना। अब नाम गॉड्स की हो, भाई गॉड अगर आप मानो या ना मानो, चाहे आप एथिस्ट हो जो बिलीव नहीं करते गॉड्स में, ठीक है, पर पेपर के टाइम पे करना पड़ता है, चिल्ला रहे हैं सब, हाँ भाई हाँ, ठीक है, जब प्रपोज करने जा रहे हो तब भी हे भगवान, ठीक है। बट ये होगी मजाक की बात है ना, ठीक है। एथिस्ट हो या कुछ भी हो, सब जितने पढ़े लिखे लोग हैं, साइंटिस्ट हैं, जितने भी, उन्होंने एक चीज़ तो मानी है, कोई सुप्रीम पावर तो है, नेचर है किसी के लिए कोई और है, बट तो इसीलिए गॉड्स पार्ट है। यहाँ तक कि आइंस्टीन भी कहते थे देयर मस्ट बी सम सुप्रीम पावर, क्योंकि इतना सब मैनेज करना, ये सब चीज़ें एक साथ ऐसा तो नहीं होता कोइंसिडेंट, मतलब हो गया बस, कोई ना कोई वजह तो होगी। जैसे कहते नहीं है कि हमारे यहाँ नमस्ते कहते हैं, हम सब नमस्ते क्यों कहते हैं, कभी किसी ने सोचा नमस्ते यार नमस्ते क्यों कहते हैं, हाय हेलो कहते क्यों नहीं है, नमस्ते भाई हमारे टाइम का हाय हेलो है, वो नमस्ते इंडियन हाय हेलो है, बहुत अच्छा है। नमस्ते का मतलब है कि मैं आपको नमस्ते नहीं कह रहा भाई, मुझे नहीं लेना देना आपसे, मैं आपके अंदर बसे हुए जो है श्री हरि विष्णु जी, या फिर आपके अंदर जो बसा वो पार्टिकल है ना, वो मेरे अंदर भी बसा है, मैं उसको भी नमस्ते कह रहा हूँ, उसको नमस्ते कह रहा हूँ मैं, समझ रहे हैं, ठीक है। तो ये तो होगी चलो थोड़ी बहुत बातें, ये कई बंदे चिल्ला रहे होंगे हाय हेलो की जगह हैशटैग नमस्ते, अच्छी बात है, ठीक है, ठीक है। तो इस वीडियोस में, इन वीडियोस में हम कुछ ऐसी बातें लेके आ रहे हैं, ऐसा आप सबको पता है, पर क्यों लेके आ रहे हैं, ठीक है, क्योंकि भाई हम ये चाहते हैं कि एज पर द इंडियन माइथोलॉजी, हम हिंदू विजन्स की, स्क्रिप्चर्स की रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, क्या बकवास लिखा हुआ है। देखो कुछ चीज़ें हैं जो सही नहीं है, या फिर वो चेंज हो गई एज पर द नीड्स, और किसी ने चेंज कर दिया अपने हिसाब से, बट बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो बहुत ज़्यादा माइंड ब्लोइंग है, ठीक है। और द सेकेंड थिंग इज लाइक वन शुड रिस्पेक्ट हिज और हर कल्चर। अगर हम अपने कल्चर की रिस्पेक्ट नहीं कर सकते, अपने ट्रेडिशंस की नहीं, जो अच्छे हैं, है ना, इनके ऊपर कोई किसी का हम बुरा नहीं कर रहे या कोई भी चीज़ है ना, तो बंदा, अगर आप अपने कल्चर की रिस्पेक्ट नहीं कर सकते तो कोई आपकी रिस्पेक्ट नहीं कर सकता, ठीक है। तो हम इन वीडियोस में आपको यही बताएंगे कि भाई कितनी ओवरवेलमिंग है। कई लोग कहते हैं भाई क्या यार इंडियन है हम, तो भाई इंडियन हो गर्व होना चाहिए, वी आर द मोस्ट, भाई जुगाड़ू लोग हैं हम हर जगह। तो अभी बात करते हैं यहाँ पर ना इंडियन माइथोलॉजी में ऐसा क्या है। तो महाभारत तो सबको पता ही भाई, एपिक है, सबने सुना है देखा है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो लिखी हुई है, अब स्क्रिप्चर्स है हमारे पास, वेद हैं, बहुत सारी चीज़ें, भाई क्या है ये, देखो वेदास 4 वेद हैं, ठीक है। अब उनका नाम मैं लूँगा क्या है, भाई लोग कहेंगे क्या फालतू चीज़ चल रही है ना, कोई नहीं। देखो 4 वेद हैं, एक तरह से बुक्स हैं, बहुत सारी बुक्स हैं, उसमें बहुत सारी बातें लिखी हुई हैं, एक तरह से समझ लीजिए 4 मेन किताबें हैं। उसके अंदर ऐसा होता नहीं कि हम पार्ट्स दे देते हैं, जैसे हैरी पॉटर को सबने पढ़ी होगी, हो सकता है बहुत सारे फैंस है भाई, मूवीज से अच्छी बुक्स होती है, बहुत लोग कहते हैं, ठीक है, मैंने नहीं पढ़ी, ठीक है। तो उसमें देखो पार्ट्स होता है कि पहला पार्ट ये, दूसरा पार्ट ये, तो उसमें बहुत सारी बातें लिखी होती हैं, तो उसको हम ग्रुप कर सकते हैं कि मंत्र हैं तो उसको हम ये कह सकते हैं, कोई बात लिखी हुई है अच्छी तो ये कह सकते हैं, ठीक है। तो जितने भी वेद है ना वो स्तुति और स्मृति से बने हैं, मतलब जो चीज़ ऋषि मुनियों ने, जिन्होंने भी लिखी है ना, जो उनको रिमेम्बर्ड थी या जो उनको बताई गई, जो उन्होंने सुनी, वो सब चीज़ें लिखी हुई हैं, ठीक है। तो इसमें कुछ चीज़ें ऐसे लिखी हुई है, जैसे महाभारत में कि कोई शिवजी से पूछते हैं, महादेव से, तो वहाँ ब्रह्मांड का निर्माण कैसे हुआ, तो वो कहते हैं कि जब कुछ नहीं था, अपदार्थ था, वित्ते कह लीजिए, नथिंगनेस थी, एक साइंटिस्ट भी कहते हैं भाई नथिंगनेस तो थी, है ना। तो उसके बाद कुछ हलचल हुई, हलचल से फिर निर्माण स्टार्ट हुआ, हाँ चलो यार एक बेत तो हो गया, नथिंगनेस थी, वहाँ से सब स्टार्ट हुआ, और क्या क्या है। तो ऐसे ही ना भगवान मनु भी हैं, ठीक है। तो उनसे किसी ने पूछा, तो उन्होंने कहा कि अपदार्थ था, अवित्ते थी, नथिंगनेस, ठीक है। असत्य कहते हैं, सत्य असत्य, ये सत्य सत्य क्या है भाई, सत्य सत्य हिंदू माइथोलॉजी में बहुत जगह इसलिए यूज करा है कि सत्य का मतलब होता है एग्जिस्ट करती हुई चीज, जैसे मैं सत्य हूँ क्योंकि मैं एग्जिस्ट करता हूँ, है ना, ठीक है। हमारे यहाँ के छोले भटूरे जो प्रोड्यूसर खा रहे हैं वो भी सत्य है, वो एग्जिस्ट करते हैं, खा रहे हैं सत्य, है ना, अभी ठीक है। तो ये सब सत्य है, असत्य जो चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती। तो भी कहते हैं कि उसके बाद निर्माण स्टार्ट हुआ, ठीक है, तो सब बना, क्रिएशन हुआ। तो ऐसे में ना वेदव्यास जी से कोई पूछता है तो वेदव्यास जी बहुत अच्छे तरीके से बताते हैं एकदम, मतलब ठीक है। तो बताते हैं कि जब सत्य भी नहीं था, सत्य भी नहीं था,
भाई सत्य नहीं था, सत्य नहीं था मतलब कोई चीज़ एग्जिस्ट भी नहीं करती थी और एग्जिस्ट भी करती थी। मतलब क्या भाई, जब कुछ नहीं था, अपदार्थ था, वित्त था, ठीक है। अब कुछ लोग चिल्ला रहे होंगे भाई ऐसा कैसे। देखो साइंटिस्ट भी नहीं बता सकते बिग बैंग से पहले क्या था, वो भी कहते हैं नथिंगनेस थी। ठीक, जब आप ही नहीं हो तो मैं क्या पूछूंगा आपके बारे में, है ना। तो यही चीज़ थी, ठीक है। जब मैं ही नहीं हूँ तो मेरे बारे में क्या ही बात होगी ना, जब मैं हूँ तभी तो बात होगी। तो उसके बाद उन्होंने बड़े एलिब्रेटेड वे में कहा कि ईश्वर, जिसको हम परम सत्य कहते हैं हिंदू माइथोलॉजी में, ठीक है, सबसे सुप्रीम, ठीक है, जिनसे सभी देवता के अंदर विलीन है वो, उनको इच्छा हुई क्रिएट करने की, तो उन्होंने अपदार्थ में थोड़ी सी हलचल पैदा कर दी। अब अपदार्थ की बहुत खूबियां हैं कि हलचल पैदा कर दी, उस हलचल से निर्माण स्टार्ट हुआ। वो अपदार्थ अपने आप में तो कुछ नहीं है, हम अपने आप में तो कुछ नहीं है, बिना मॉम डैड के, बिना फ्रेंड्स के, हैं नहीं, अपनी नॉलेज के हम कुछ नहीं है। बट जब हमें वो सब चीज़ें मिल जाती हैं तभी तो हम बनते हैं, है ना। तो वो पदार्थ अपने आप में इतना खास था पदार्थ कि उसमें हलचल करने की एक रिएक्शन की ही टाइम थी, उसके बाद से वो सब कुछ क्रिएट करने की ताकत थी उसमें, बट अपने आप में वो कुछ नहीं था। ईश्वर ने वो हलचल क्रिएट करी, हलचल करी उसमें, ठीक है। अब उसके बाद उस हलचल से निर्माण स्टार्ट हुआ। अब सबने कहा कि निर्माण तो हुआ, बट वेदव्यास जी थोड़े एलिब्रेटेड वे में कहते हैं कि समय लगा, डिफरेंट फेजेस में स्टार्ट हुआ। जैसे हमारे यहाँ मैंने रेडिएशन और मैटर एरा बताया था, तो ऐसे वेदव्यास जी कहते हैं कि अहंकार, अपदार्थ, ठीक है, अमात्य, ठीक है, पंचभूत, है ना, इन सब में ऐसे ऐसे डिफरेंट फेजेस में स्टार्ट हुआ। ये उन्होंने भी, किसी ने भी नहीं कहा कि एकदम से बिग बैंग हुआ स्टार्ट सब कुछ हो गया। अब फायर ही नहीं होगी हमारे पास, अब फायर के लिए क्या चाहिए आपको, फ्यूल चाहिए और एयर तो चाहिए ही। अगर एयर ही नहीं होगी तो आग तो बनेगी नहीं। अब वो आग भाई बहुत लोगों में होती है, हमारे प्रोड्यूसर के अंदर भी है ना, पर वो तब तक कंप्लीट नहीं होगी जब तक सामने वाली पार्टी में भी नहीं होगी ना, ठीक है। तो वो सब छोड़ो, मतलब ये था कि उन्होंने बताया कि आकाश, फिर अग्नि बनी, ये तत्व बना, फिर ऐसे ऐसे डिफरेंट बना। और ये सब चीज़ें तो देखो अभी साइंटिस्ट हम रिसर्च कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, ठीक है। 1800 सेंचुरीज में, या कहूँ 19th सेंचुरी में, 20th में, वो सब ये थ्योरीज लाए, ठीक है। बट तुम्हें पता है कि यार सबसे पुराना वेद कब का है? प्रोड्यूसर जी थोड़ा बताओ कुछ, कोई आइडिया? ठीक है, वो कह रहे बहुत पुराना है, ठीक है, ठीक है। तो वो लगभग जितना क्लेम करते हैं लोग, हो सकता है उससे पुराना हो, एक्यूरेट हो, नहीं हो। 1200 BC से भी पुराना एक वेद है। BC जो लोगों को नहीं पता भाई, बिफोर कॉमन एरा, या फिर BC कह सकते हैं आप, बिफोर क्राइस्ट। अब प्रोड्यूसर चिल्ला रहे BC, वो वाला BC नहीं है ये। कई लोग कमेंट में लिखेंगे, देख लेना, वो वाला BC भी, पर ये अलग है, बिफोर क्राइस्ट है ना, मतलब क्राइस्ट से पहले। मतलब समझ लो इतना पुराना, और उसमें कुछ ऐसी बातें लिखी हुई हैं जिसको आप रिलेट कर सकते हो भाई कि यूनिवर्स की स्टार्टिंग कैसे हुई। अपने आप में बहुत ज़्यादा ओवरवेलमिंग है। तो गाइस हमने अभी तक क्या क्या देख लिया है, बहुत चीज़ें देख ली, सुन ली हैं, यूनिवर्स के क्रिएशन तक का। अब इसमें बहुत सारी बातें अलग आती है, डायमेंशंस की, और ये बहुत सारी बातें ना, तो अब वो नेक्स्ट वीडियोस में कंटिन्यू करते हैं ना। अभी के लिए इतना ही आएगा। बहुत सारे लोग, वरना वीडियो लंबी हो जाएगी, कहेंगे यार क्यों देखना, कैरी मिनाटी देखते हैं मैं, ठीक है, वो भी अच्छी बात है, देखिए। सो अभी के लिए गाइस यहीं पे ख़त्म करते हैं। मैंने यूनिवर्स की क्रिएशन बता दी, अगली वीडियोस में भाई बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें होने वाली है ना, ठीक है। तो आना ज़रूर, सुनना, और आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, ठीक है, मिथ 20 की बातें सुनने का, जो थी प्रेजेंट बाय राजा, दी राजा, है ना, दी राजा भाई जॉन सीना की तरह, है ना, ये तो इनविजिबल मोड में यही थे, है ना, अभी आगे प्रकट हो गए ना, और रोहित थी, ठीक है। आपको बहुत बहुत शुक्रिया किसकी बातें सुनने के लिए भाई। चैनल का नाम तो पता है ना आपको, मिथ 20, है ना, मिथ 20 की बातें सुनने के लिए, ठीक है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है। अभी के लिए क्या करते हैं भाई, इनको बाय बाय करते हैं, वैसे रुकेंगे थोड़ी ना, चलते, पर उससे पहले एक अच्छी अच्छी बात कर लेते हैं ना। क्या कल क्या होने वाला है? कह रहा कल ट्यूशन पढ़ाना है तेरे को, है, ठीक है। चलो यार, कल हो सकता है बच्चों का एग्जाम्स भी बहुत होगा, ठीक है, बट उसके लिए क्यों डरना यार, कल की बहुत चिंता होती है हमें। पर अगर हम आज अच्छे से करेंगे ना तो हमें कल की चिंता होगी ही नहीं, सच में। जैसे अभी चिंता है भाई इसको, भाई कल की वीडियो आएंगे कि नहीं आएंगे, अब कोई नहीं, हमने तो अपना कर दिया, अब आपके ऊपर है यार, करो, तुम्हारे ऊपर है। अब हमने अपना काम कर दिया, हमारा आज अच्छा हो गया शायद से, अब देखते कल भी अच्छा होना चाहिए ना,
ठीक है, देखो इसकी स्माइल क्लोजअप वाली है, वो भी नमक वाला टूथपेस्ट। ठीक है, तो अभी के लिए रखते हैं यहीं पे, बाय बाय। ठीक है, और गाइस थैंक यू फॉर वॉचिंग मिथ बीज। बोल दे भाई। हाँ हाँ हो गया है। या तुम मिथ बीज साथ नहीं बोल